रबी मौसम में प्याज के पौध 50 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई के लिए पौध का चयन करते समय उचित ध्यान रखना चाहिए। रोपाई के समय पौध के शीर्ष का 1/3 भाग काट देना चाहिए, जिससे उनकी अच्छी स्थापना हो सके। प्याज की पौध स्थापना के दौरान कीट एवं फफूंदी रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए 20 ग्राम कार्बेंडाजिम और 15 मिली कार्बोसल्फान का 10 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें पौध की जड़ों को 2 घंटों के लिए डुबाने के बाद ही रोपित करना चाहिए। रोपाई के लिए खेत की तैयारी अच्छे से करना चाहिए। मध्यम तथा भारी मिट्टी में हल से 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके पश्चात 2-3 बार कल्टीवेटर चलाना चाहिए, जिससे मिट्टी के ढेले खत्म हो जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय द्वारा सिफारिश करने के बाद कई किसान प्याज के लिए टपक सिंचाई विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंची, 120 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 40 से 60 मीटर लंबी क्यारियां बनाई जाती है। ट्रैक्टर से चलने वाले मेड़ बनाने वाले यंत्र से आवश्यकतानुसार आकार की क्यारियां बनाई जा सकती है। इस प्रकार के क्यारी बनाने वाले यंत्र के 2 फालों में नोक के बीच 165 सेंटीमीटर अंतर रखकर खींचे तो 120 सेंटीमीटर चौड़ाई की उठी हुई क्यारियां तैयार हो जाती है और 2 क्यारियों के बीच 45 सेंटीमीटर की नालीनुमा कतार बन जाती है। इन क्यारियों का मध्य भाग मजदूरों द्वारा समतल कर लेना चाहिए। अच्छी क्यारियां बनाने के लिए आवश्यक है कि भूमि भुरभुरी हो तथा उसमें ढेले ना हो। हर चौड़ी उठी हुई क्यारी में समान अंतर की दूरी पर 16 मिलीमीटर आकार की 2 टपक लेटरल नलियां बिछानी चाहिए। 2 अंतर्निहित उत्सर्जकों के बीच 30 से 50 सेंटीमीटर की दूरी और प्रवाह दर 4 लीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। प्याज कंद का उत्पादन करने के लिए 110 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। प्याज के स्थायी उत्पादन और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से संतुलित तरीके से पोषक तत्वों के इस्तेमाल की जरूरत होती है। 40 किलो नाइट्रोजन रोपाई के समय देना चाहिए, 35 किलो नाइट्रोजन 30 दिनों के बाद और उसके बाद 35 किलो नाइट्रोजन 45 दिनों के बाद देना चाहिए। 40 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश रोपण के समय ही देना चाहिए। रोपाई के पहले 200 किलो नीम बूस्टर भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ गंधक भी प्याज कंद के लिए तीखापन में सुधार लाने के लिए और प्याज का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्याज में 50 किलो गंधक की आवश्यकता होती है। गंधक को रोपाई के समय आधारीय मात्रा के रूप में डाला जाना चाहिए। रोपाई के समय पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर इष्टतम अंतर होना चाहिए। रोपाई के बाद तुरंत सिंचाई करना चाहिए। नई जड़ें विकसित होने तक खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। इसलिए रोपाई के बाद की गई सिंचाई के 2-3 दिन बाद दूसरी सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों के स्थापित हो जाने के बाद आरंभिक समय में पानी की आवश्यकता कम हो जाती है, परंतु जैसे जैसे पौधों की वृद्धि हो जाती है उनके पानी की आवश्यकता बढ़ने लगती है। कंदों में पूर्ण विकास तक नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिक पानी देने की अपेक्षा नियंत्रित तथा आवश्यक मात्रा में सिंचाई करने से अधिक उत्पादन मिलता है। साथ ही साथ कंदों की गुणवत्ता अच्छी होती है और कंदों की भंडारण क्षमता भी बढ़ती है।